सो अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। सो गाइज़, आज की बात मैं करने वाला हूँ फाइवर के ऊपर आज आपको मैं कुछ ऐसी 5 सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूँ जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीनन आप जो है ना फाइवर पे ग्रो कर सकते हैं। फाइवर के ऑर्डर्स की भंडार समझ लो कि बस के बारिश होने वाली है आपके फाइवर्स के गिग के ऊपर, आपके फाइवर अकाउंट के ऊपर। लेकिन सबसे पहले अगर आप इन 5 सीक्रेट जो टिप्स बताने वाला हूँ इनको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो यकीनन आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। बहुत से लोग क्या करते हैं, फाइवर पे आपने अकाउंट बना लिया, अकाउंट बनाने के बाद आपने गिग भी बना ली, गिग बनाने के बाद चलो मानो आपके पास ऑर्डर भी आ गया, ऑर्डर आने के बाद भी आपका मसला होता है कि हमें क्लाइंट से बात नहीं करनी आती, उसके बाद भी मसला होता है कि हमारा सर्चिंग में नहीं आती, हमारी जो गिग है वो सर्चिंग रैंकिंग में नहीं आ रही, उसके बाद भी कुछ 4-5 इश्यूज़ हैं यार, अगर हम ऑनलाइन भी रह रहे हैं फिर भी हमारे ऑर्डर नहीं आ रहे। इस तरह के कुछ 4-5 से कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको प्रॉब्लम आ रही है आपके फाइवर अकाउंट के ऊपर। तो उनका मैंने सबका मसले का हल जो है एक निचोड़ निकाल के रखा हुआ है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 4-5 टिप्स हैं जो आपको बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप सबसे पहले अपने फाइवर अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे नंबर 1 से। जो सबसे पहली नंबर टिप्स कौन सी है, तो अगर सबसे नंबर 1 जो टिप्स है वो मेरे ख्याल से मैं आपको ये बताऊँ कि देखें, जब आप फाइवर पे ऑनलाइन रहते हो तो आप कई बार ऐसा करते हो कि मोबाइल पे अगर आपने ऑनलाइन शो हो रहे हो या फिर अपने पीसी पे, लैपटॉप पे कहीं भी आपने ऑनलाइन का ऑप्शन ऑन किया हुआ है, आपने अपना अकाउंट ऑन किया हुआ है, तो बाद जब ऐसा होता है कि आप स्टेबल रख देते हैं किसी चीज़ को ऑन करके, तो कुछ टाइम के बाद जो है ना वो अकाउंट्स है या फाइवर है वो आपके अकाउंट को वो अनशो कर देता है, वो ऑनलाइन शो नहीं करता, वो ऑफलाइन शो कर देता है। ठीक है, आपने सबसे पहला काम जो है ये करना है कि आपने कुछ टाइम के लिए बार बार ना उसको रिफ़्रेश करते रहें, चेक करते रहें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप 5 मिनट ऑनलाइन हुए, रखा आपने कुछ काम के लिए, लेकिन आपका पीसी तो ऑन है, अगर आपने मोबाइल पे ऑन किया आपका अकाउंट तो ऑन है, लेकिन आप कुछ और काम में बिजी हो गए तो आपने ऑन करके रखा भी हुआ है, लेकिन फिर भी फाइवर आपके अकाउंट को ऑफलाइन शो करेगा। इसलिए आपने बार बार उसको रिफ़्रेश करते रहना है। या बाद ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं उनको इंस्टॉल कर लें, वो आपके जो अकाउंट्स को ना कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में खुद ब खुद रिफ़्रेश करती रहती हैं। तो अगर इस पर फॉलो करेंगे तो यकीनन आपको, क्योंकि आपका बार बार रिफ़्रेश होगा, आप बार बार उनके सामने ऑनलाइन शो हो गए तो आपको ऑर्डर मिलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नंबर 1 होगी ये वाली। तो अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। कि 2 नंबर जो सीक्रेट टिप्स है वो कौन सी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है। अगर आप इसको फॉलो करें तो थोड़ा सा मुश्किल होगी मेरे ख्याल से, इसके लिए पाकिस्तान में रहते हुए स्पेशली इसको थोड़ा मुश्किल से फेस करना पड़ेगा। वो ऐसा है कि पाकिस्तान में अगर हम फाइवर के अकाउंट्स बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं अगर हम दिन में कामकाज कर रहे हैं तो ऑनलाइन रह रहे हैं, अगर बाकी काम के साथ साथ ऑनलाइन करके रख देते हैं ताकि ऑर्डर्स का वेट करते हैं। लेकिन फाइवर के ऊपर जो सबसे ज़्यादा अगर लोग काम कर रहे हैं, अगर वो एज ए सेलर काम कर रहे हैं, एज ए बायर काम कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि अपने जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, गोरे लोग जैसे स्पेशल के वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। यूरोपीय कंट्रीज से, जनूबी कंट्रीज से, मतलब कि बाहर की कंट्रीज़ के लोग हैं वो ज़्यादा काम करते हैं। और मोस्टली ऐसा होता है कि जब अपने यहाँ पे सुबह हो रही होती है, वहाँ पे नाइट टाइम चल रहा होता है या शाम का टाइम चल रहा होता है, वहाँ पे रात है और हम जो है वो दिन में काम कर रहे हैं, वो रात में सो रहे हैं, हम दिन में ऑनलाइन बैठे हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारे जो ऑर्डर आने के चांस कम होते हैं। आपका जो बेस्ट टाइम है ऑनलाइन रहने का वो ये है कि आपने शाम के टाइम, मगरिब के बाद से लेके आपने रात तक ऑनलाइन रहना है, क्योंकि जब हमारे दिन होगा वहाँ पे रात होगी, जब वहाँ पे हमारे पास रात होगी वहाँ पे दिन होगा। जब हमारे पास रात है, हम रात को ऑनलाइन रह रहे हैं, तो वहाँ से ऑर्डर आने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि वो वर्किंग टाइम है उन लोगों का, तो वहाँ पे ऑर्डर्स आने के चांस ज़्यादा हैं। और पाकिस्तान में मोस्टली रात के टाइम लोग सो रहे हैं, तो ऑनलाइन जो एक्टिविटीज़ होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ऑनलाइन मेंबर जो बहुत कम है। अगर आप ऑनलाइन रह रहे हैं तो आपको ऑर्डर्स मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन परफेक्ट टाइम आपके लिए यही है कि आप रात के टाइम ऑनलाइन रहें, क्योंकि आपके वहाँ रात है लेकिन वहाँ पे दिन है, वहाँ पे वर्किंग टाइम है, वो आपको ढूंढ रहे हैं ऐसे क्लाइंट्स को जो हमारा फ्रंट फेस पे काम करके भी जल्दी से जल्दी काम करके दे सकें। कि अगर मुझे ही काम करवाना है फाइवर के ऊपर तो मैं सबसे पहले उस बंदे को ढूंढूंगा जो ऑनलाइन है, जो फ़ौरन से मेरे सवाल का जवाब दे सके, जो मुझे काम की ज़रूरत है मैं उसको समझा सकूँ, वो फ़ौरन मुझे काम करके दे सके, ताकि मेरा जो मसला है ना कि यार मैं इंतज़ार करूँ सुबह तक किसी बंदे का ऑनलाइन हो तो फिर इसको ऑर्डर दूँ, तो ऐसा वैसा नहीं है। जो सामने ऑनलाइन नज़र आएगा उसको काम देंगे, फटाफट से काम हो जाएगा। तो इसलिए मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपने ऑनलाइन भी रहना है, लेकिन ऑनलाइन का टाइम भी मैंने आपको बता दिया कि इन टाइम के अंदर ही आप ऑनलाइन रहेंगे तो आपके फाइवर गिग को, आपके फाइवर अकाउंट को फ़ायदा है। ऑनलाइन रहने से आपके ऑर्डर आने के चांस ज़्यादा हैं, आपकी गिग्स रैंक होने के चांस ज़्यादा हैं, तो ज़ाहिर है ओबियसली फिर आपकी जो अर्निंग है वो भी ज़्यादा होगी। तो अब बात करते हैं नंबर 3 की, कि तीसरे नंबर पे कौन सी सीक्रेट टिप्स है जिसको फॉलो करें तो हमारा अकाउंट ग्रो करेगा।
तो वो अकाउंट्स का ग्रो करने का तरीका ये है कि देखें, अगर मिसाल के तौर पे मैंने किसी को ऑर्डर देना है, ठीक है, मैं उसके सबसे पहले उसका अकाउंट चेक करूँगा कि भाई इसने पहले कितना काम किया हुआ है, लोग इसके काम से कितने मुत्तफिक हैं, लोग इसके काम से एग्री भी हैं या नहीं है। तो उसके अकाउंट पर जाऊँगा, उसकी डिस्क्रिप्शन चेक करूँगा, उसके अकाउंट्स का जो भी रिव्यू है, लोग कमेंट्स करते हैं, कमेंट सेक्शन में जाऊँगा, कुछ ना कुछ उसके ना छानबीन करूँगा, उसके अकाउंट सी के इसके अंदर से मैं देखूँ कि भाई अगर मैं इसको काम दे रहा हूँ तो ज़ाहिर है मुझे इस बंदे पे यकीन होना चाहिए। जो पहले लोग यकीन कर रहे हैं, मैं उसके बारे में तो रिव्यू देखूँ कि लोग क्या यकीन करते हैं इसके ऊपर। लोगों को काम करके अगर इसने दिया है तो लोगों ने उसके मुकाबले में इसको आगे से क्या कमेंट्स किए हैं कि भाई अच्छा काम किया या बुरा काम किया। तो सबसे पहले चांस ये होता है कि आप ऐसे बंदे को ढूंढें जो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स वसूल किए हों, जिसकी रेटिंग अच्छी चल रही हो, जिसके कमेंट सेक्शन अच्छे हों, जिसके रिव्यू अच्छे आ रहे हों। तो ऐसा है कि हम अगर नया अकाउंट्स बनाते हैं तो हमारे अकाउंट्स पे कोई भी ऑर्डर नहीं होता, बिल्कुल जीरो ऑर्डर होता है, और अगला बंदा हमें ऑर्डर देने के लिए डर रहा होता है, यार पता नहीं ये काम अच्छा करेगा या नहीं करेगा। तो जो आप टिप्स बताने वाला हूँ, ये थोड़ा जुगाड़ तो है, लेकिन आप अगर इसको फॉलो करें तो बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। जुगाड़ ऐसा है कि आपने बायर अकाउंट बनाया हुआ है, आपने एक सेलर अकाउंट भी बना लेना है, लेकिन किसी और जीमेल से, इस जीमेल से नहीं बनाना, ठीक है। और जीमेल से आपने अपना सेलर अकाउंट भी बनाया, आपने इस पर एक ऐसी गिग अपलोड करनी है जो बहुत ही कम प्राइस में हो, बहुत ही लो क्वालिटीज़ गिग नहीं होनी चाहिए, लेकिन लो क्वालिटीज़ की प्राइस होनी चाहिए, ठीक है। आपने क्या करना है कि अपने दूसरे सेलर अकाउंट पे जाना है, बायर पे आपने गिग अपलोड कर दी, करने के बाद आपने अपने सेलर अकाउंट पे जाना है, वहाँ से जाके आपने अकाउंट सर्च करना है, ठीक है। सर्च करने के बाद आपने अपने गिग पे ऑर्डर देना है। ऑर्डर देने के बाद अपने जो खुद देखें, ऑर्डर तो आप खुद ही ले रहे हैं, इसमें फ़ायदा आपको ये हुआ कि आपकी सिर्फ जो है ना, आप प्रमोशन करवाते हो अपनी गिग को, रैंकिंग के लिए पैसा खर्च करते हो, आपका पैसा भी बच रहा है। इस पर वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी समझ लो, ये कुछ इन्वेस्टमेंट तो नहीं कह सकते कि सिर्फ इसमें फाइवर की फ़ीस कटेगी, आपका कोई पैसा ज़ाया नहीं होगा। ज़ाहिर है आप इतना तो हक बनता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ये कुछ मेरे ख्याल से चंद पैसे ही होते हैं, चंद रुपये और लगा लो कि आपको जो फ़ीस देनी पड़ती है यही होती है। प्रमोशन के लिए तो आपको हज़ारों लाखों देने पड़ते हैं, उससे आप बेहतर बच सकेंगे, ठीक है। किसी और जीमेल से आपने सेलर अकाउंट बनाया, वहाँ से अपनी ही गिग पे जिस पे आपने लो प्राइस कीमत रखी है उस पर ऑर्डर दिया, वही काम करके आपने वापस दिया, अपनी आईडी से अच्छा कमेंट कर दो, अच्छा रिव्यू दे दो, अच्छी रेटिंग दे दो, तो वो आपके अकाउंट पे एक ऐसा शो होगा कि भाई इसने पहले काम किया हुआ है, उसकी तरफ से अच्छी रेटिंग आई हुई है, उसकी तरफ से अच्छा रिव्यू आया हुआ है। तो वो एक आपकी ना जो गिग है वो काबिल यकीन हो जाएगी। तो सामने देखने वाला जो नेक्स्ट बंदा है वो इस बात से थोड़ा राज़ी होगा भी हाँ भाई इसने पहले काम किया है और इसको अच्छे रिव्यू दिए हुए हैं, इसने अच्छा वो दिया हुआ है, कमेंट्स आए हुए हैं, इसको तकरीबन ये है कि लोगों को इसके ऊपर यकीन है। तो बाद में आप अपनी गिग की प्राइस चेंज कर दें तो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर हो गया 3, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ देखिए, जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें ये नहीं है कि लल्लू पंजू जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पर आप अगर अमल कर लें तो यकीन करें आपकी गिग टॉप रैंकिंग पे जाएगी, आप फाइवर पर सबसे टॉप फ्रीलांसर बन सकते हैं इन चीज़ को फॉलो कर सके। और मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ, इस चीज़ से मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो मैं आपके साथ पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की टॉप सीक्रेट टिप्स को। चौथे नंबर की जो टॉप सीक्रेट टिप्स है वो ये है कि यार चलो ठीक है, मान लो हमने गिग अपलोड किया, अकाउंट बनाया, हमें ऑर्डर भी आ गया, ठीक है, ऑर्डर भी आ गया, हमें खुशी होगी, हाँ भाई हमारे पास ऑर्डर आ गया, अर्निंग होगी। लेकिन अब यहाँ पे मसला बहुत बड़ा खड़ा ये होता है कि हम जो सामने वाले क्लाइंट से बात ही नहीं कर पाते भाई, जो हमसे पूछ रहा होता है कि भाई मुझे ये काम ऐसे करवाना है, ऐसे करवाना है, ऐसे करवाना है, बहुत सी प्रॉब्लम्स उसको देखो, उसके दिमाग में जो बातें होंगी वो आपसे पूछेगा कि भाई मैं ये काम कराऊंगा, अगर ये मसला होगा तो आप जिम्मेदार हो, ये मसला होगा तो आप जिम्मेदार हो। तो बहुत सी बातें आपको उस गिग को लेके, उस काम को लेके पूछेगा, तो आप वहाँ पे उसको जवाब देने के लिए थोड़ा सा फंस जाओगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा ना आपके लिए इशू बन जाएगा। अब इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए, मैं आपको बताता हूँ। आपने सेलर अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, सेलर अकाउंट बनाया, आपने जिस टॉपिक के ऊपर अपनी गिग बनाई हुई है ना, भाई मैंने इस टॉपिक पे गिग बनाई है, मुझे इस काम की मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैं ये काम करके आपको दूंगा। आपने सेलर अकाउंट पर जाके वही अकाउंट का वही टॉपिक के ऊपर आपने सर्च कर लेनी है, वो वाली गिग सर्च कर लेनी है, ठीक है। अब वही किसी टॉप रैंकिंग का जो सेलर होगा ना उसको जाके आपने ऑर्डर देना है। ऑर्डर नहीं देना मतलब कि जाके आपने उससे उसके गिग पर जाना है, उससे बातचीत करनी है। एक ऑर्डर की होगी, कन्फर्मेशन ऑर्डर तो नहीं हुआ, लेकिन आपने पहले जाने के बाद उससे बातचीत तो करेंगे ना। पहले डील विल करते हैं। डील का मतलब ये है कि आप उससे एक बात करते हैं कि भाई मुझे ये काम इतने दिन में चाहिए, इतने पैसों में करके दोगे, इस तरह का काम को इस टाइप से चाहिए, इस फॉर्मेट से चाहिए। तो इस हिसाब से बहुत सी बातचीत होती है जो एक ऑर्डर कन्फर्मेशन से पहले होती हैं। जो आपको शक है कि भाई मुझसे ये बात पूछेगा तो मुझे इसका जवाब नहीं आएगा, आप तसल्ली बख्श जाएं, उसके ऊपर जाएं, उन सेलर अकाउंट से आप उस गिग पे जाएं, ठीक है, उस पे जाकर उस क्लाइंट से बातें करें। जो भी बात आपके माइंड में है कि भाई ये जो सिचुएशन है इसके बाद में क्या जवाब दूंगा, अगर उसने मुझसे ये सवाल पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा, आप वो सारे सवाल उसके साथ करें। वो आपको जो जवाब देगा, ज़ाहिर वो आपको घेरने की कोशिश करेगा कि भाई ये जो बंदा है ना मेरे पास ही ऑर्डर लेके आए, आगे ना जाए। जो भी आपके जहन में सवाल होगा आप उस बंदे को करें,
जो भी सिचुएशन है, अगर गिग को लेकर है, अगर पैसों को लेकर है, अगर कोई भी टॉपिक को लेकर, कोई भी सिचुएशन को लेकर है, आप उससे सवाल करें तो आपको तसल्ली बख्श जवाब देगा। तो वहाँ से आप बहुत कुछ सीखेंगे, बात करने का तरीका सीख लेंगे, उसके सवालों का जवाब देने का तरीका सीख लेंगे। नेक्स्ट टाइम अपने अगर आईडी पे जाते हैं, बायर आईडी पे, तो आपको कोई ऑर्डर आता है तो आप बड़े आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। कोई मसला पूछे, आप मसले का हल बताओगे, कैसे डीलिंग करनी है पेमेंट की, कैसे डीलिंग करनी है काम की, कैसे डीलिंग करनी है कि मैं इतने टाइम में काम करूँ, जो भी बात चाहते हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं उसके साथ बात करके। ये एक बहुत ही टॉप सीक्रेट तरीका है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अब नंबर 5 पे बात करने वाले हैं ऐसी टिप्स की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी टिप्स है, अगर इसको आप फॉलो करते हो तो यकीनन आपके सबसे पहली सीक्रेट टिप्स जो मैंने आपको 4 बताई है ना, उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टिप्स है। ये इंपॉर्टेंट टिप्स क्यों है? देखिए, आपने गिग बना दी, गिग बना के आपने अपलोड भी कर दी। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आपके गिग के अंदर होता है, वो गिग के अंदर होता है SEO, ठीक है। SEO का मतलब क्या है? आपने अपनी गिग को जिस टॉपिक पे आपने बनाई है उसके आपने खास कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। कहाँ से करने? कीवर्ड प्लानर एक सॉफ्टवेयर है, एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाओ, आपने टॉपिक को सर्च करो। टॉपिक को सर्च करोगे, वहाँ पे लाखों, हज़ारों, सैकड़ों आ जाएंगे यार, ये कि यहाँ से कीवर्ड ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ। वहाँ से आप कीवर्ड को उठा के बाद अपनी गिग के अंदर ऐड करो। अपने जो टाइटल है उसके अंदर भी ऐड करो, डिस्क्रिप्शन में भी तकरीबन 5 से 6 बार उसको ऐड करो। फिर नीचे कीवर्ड के ऑप्शन होते हैं, ठीक है, जहाँ आपने अपनी जो आपने बनाई है ना गिग, उसके मतलब जो टॉप रिव्यू के कीवर्ड्स होते हैं वो ऐड करने होते हैं नीचे आपने, ठीक है, वहाँ पे ऐड करो। या फिर ऐसे करो, सेलर अकाउंट पे जाओ, वहाँ पे जाकर सर्चिंग बार में अपने ही टॉपिक की जो आप गिग बनाना चाहते हो उसको सर्च करो। वहाँ से जो टॉप सेलर अकाउंट हैं उन पे जाओ, उनके कीवर्ड्स कॉपी करो, कॉपी करके अपने गिग्स में लगाओ। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है SEO। अगर आप ये करोगे तो आपकी गिग रैंकिंग में जाएगी, क्योंकि वो स्पेशली कीवर्ड इस्तेमाल हुए हैं जिनकी टॉप रैंकिंग पे जा रही है, उन्होंने यही कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं, यही कीवर्ड्स की वजह से उनकी टॉप रैंकिंग जा रही है। वो कीवर्ड इस्तेमाल करो, आपकी रैंकिंग पे चली जाएगी। अगर आप वो डिस्क्रिप्शन में लगाते हो, टाइटल में लगाते हो, तो सर्चिंग बार में भी आपकी टॉप पे आएगी। आपको 2-4 दिन मेहनत करनी पड़ेगी इस काम पे, लेकिन अगर आप मेहनत कर लेते हैं इन टॉपिक के ऊपर जो मैंने आपको 4-5 बताए हैं, तो यकीन करें आपका जो फाइवर का जो अकाउंट है बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा। नंबर 1 मैंने आपको बताई ऑनलाइन ज़्यादा रहना है। नंबर 1 था आपको रिफ्रेश करते रहें ताकि ऑनलाइन शो होते रहें। नंबर 2 बताई कि ऑनलाइन रहना है और कब रहना है ये बताया। नंबर 3 पे मैंने आपको बताया था अपने अकाउंट को एक आधा ऑर्डर दे लेना है किसी से, ताकि ना उनको कन्फर्मेशन हो कि भाई ये ऑर्डर वाला बंदा है, उम्मीद वाला बंदा है, यकीन वाला बंदा है, ठीक है। नंबर 4 पे आपने डील कैसे करना है बंदे को, वो तरीका हो गया। नंबर 5 पे आपने क्या करना है, अपने अकाउंट की SEO करनी है, गिग की SEO कंप्लीट करनी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।